आइए जानते हैं आगे की कहानी। राजवीर और शिवी के शादी के बाद दोनों असल मायने में पति पत्नी बन एक दूसरे को तन और मन से अपना बना लेते हैं। अगली सुबह राजवीर की नींद खुलती है और उसकी नज़र सबसे पहले अपनी बाहों में सो रही शिवी पर जाती है। शिवी को अपनी बाहों में सुकून से सोता देख राजवीर के होठों पर मुस्कान आ जाती है। राजवीर शिवी को प्यार से निहारने लगता है। तभी वो देखता है कि शिवी के चेहरे पर उसके बाल आकर उसे बार बार परेशान कर रहे हैं। राजवीर अपनी उंगली से शिवी के गाल पर आ रहे बालों को हटाता है और उसके गाल पर एक सॉफ्ट किस करता है। राजवीर के ऐसा करते ही नींद में भी शिवी के होठों पर मुस्कान आ जाती है। राजवीर शिवी को ऐसे देख मुस्कुरा देता है। राजवीर कुछ देर तक शिवी के उठने का इंतजार करता है, पर जब वो देखता है कि शिवी की नींद नहीं खुल रही है तो राजवीर शिवी को अपने से दूर कर आराम से सुला बेड से उठ जाता है। राजवीर बेड से उतर सीधा वॉशरूम में जाता है और यहाँ शिवी कुशन को पकड़ लेती है। राजवीर फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आता है तो उसकी नज़र शिवी पर जाती है जो अभी सो रही थी। शिवी को सोता देख राजवीर घड़ी में वक्त देखता है तो सुबह के 8 बज रहे थे। राजवीर जानता था कि शिवी कभी इतना नहीं सोती है, वो अक्सर जल्दी उठ जाती है। अब राजवीर को थोड़ी फिक्र होने लगती है तो वो जल्दी से शिवी के पास आता है और उसके माथे को छूकर देखता है। शिवी का टेम्परेचर नॉर्मल देख राजवीर राहत की सांस लेता है। तभी वो देखता है कि शिवी कसमसा रही है। शिवी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और सबसे पहले राजवीर को देख मुस्कुरा देती है। तभी राजवीर प्यार से कहता है, जान क्या तुम और सोना चाहती हो? उसकी बात सुन शिवी आलस देते हुए उठती है और कहती है, नहीं। शिवी को ऐसे देख राजवीर मुस्कुरा के उसके माथे को चूम लेता है। तभी शिवी की नज़र कमरे पर जाती है और बिखरे हुए फूल। शिवी अपने आप को देखती है जिसने राजवीर की टी शर्ट पहन रखी थी, जिसके बाद उसे कल रात की बात याद आ जाती है जिसे उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। शिवी को ऐसे देख राजवीर समझ जाता है कि वो क्या सोच रही है। राजवीर शिवी को देख, शिवी हम एक दूसरे के हो गए हैं और अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। उसकी बात सुन शिवी उसके सीने से लग जाती है तो राजवीर भी उसे पकड़ लेता है। राजवीर शिवी से कहता है, जाओ नहा लो, फिर नाश्ता करने जाते हैं। उसकी बात सुन शिवी अपना सिर हिला बाथरूम में चली जाती है। दूसरी तरफ प्रतीक अपने बेड पर सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी आंखें खुलती है और वो अपना सिर पकड़ उठ के बैठ जाता है। प्रतीक अपना सिर दबाते हुए जैसे ही सामने देखता है तो माया तैयार हो रही थी। वही माया जब प्रतीक को उठा हुआ देखती है तो उसे देख कहती है, कैसी नींद आई रात को? उसके सवाल पर प्रतीक उसे कंफ्यूज होकर देखने लगता है तो माया उसके पास आकर कहती है, तुम जिसे पसंद करते हो उसकी तो कल राजवीर के साथ शादी हो गई। उसकी बात सुन प्रतीक के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगता है। तभी माया कहती है, तुम पहले किसी और से प्यार करते थे, फिर तुम्हें मुझसे प्यार हुआ और आजकल तुम्हें उस शिवी से प्यार है, तो प्रतीक अब अगला कौन? उसकी बात सुन प्रतीक गुस्सा आता है और वो कहता है, अपनी बकवास बंद करो माया। उसकी बात सुन माया मुस्कुरा के कहती है, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। इतना बोल वो वापस आईने के सामने जाकर तैयार होने लगती है और प्रतीक अपनी एक सिगरेट निकाल मुंह में रख जला लेता है। तभी उसकी नज़र वही रखे बैग पर जाती है जिसे देख प्रतीक पूछता है, ये बैग किसका है? उसके सवाल पर माया अपनी जगह से खड़ी होकर वो बैग लेती है और प्रतीक को देख कहती है, मेरा है। प्रतीक, कहीं जा रही हो? माया, हाँ। प्रतीक, ठीक है। माया उसे देख, पूछोगे नहीं कहाँ जा रही हूँ? प्रतीक उसे देख, किसी शूट पर जा रही होगी। माया उसे देख अजीब तरह से मुस्कुरा देती है और वहां से जाने लगती है, पर फिर रुक प्रतीक को देख कहती है, प्रतीक अगली बार अगर किसी लड़की के साथ बिस्तर पर रहो तो ध्यान रहे उसके सामने किसी और लड़की का नाम नहीं लेते। उसकी बात सुन प्रतीक चौंक जाता है तो वही माया वहां से चली जाती है। प्रतीक अपने सिर पर जोर देते हुए कुछ याद करने की कोशिश करने लगता है तो उसे बस इतना याद आता है कि कल वो माया के साथ बिस्तर पर था। दूसरी तरफ शिवी नहा के कमरे में आती है और एक साड़ी लेकर पहन लेती है। उसके बाद शिवी आईने के सामने बैठ जाती है और तैयार होने लगती है। शिवी आंखों में काजल, माथे पर बिंदी, होठों पर लिपस्टिक, गले में मंगलसूत्र के साथ लमांग में सिंदूर सजा लेती थी। शिवी तैयार होकर अपनी जगह खड़ी होकर जैसे ही मुड़ती है उसकी नज़र राजवीर पर जाती है तो न जाने कब से खड़ा होकर उसे देख रहा था। राजवीर को देख शिवी, आ कब आए? उसके सवाल पर राजवीर चल के उसके पास आता है और उसके सामने खड़े होकर कहता है, बस अभी। उसकी बात सुन शिवी कुछ नहीं बोलती है तो राजवीर कहता है, अगर तैयार हो तो चले नीचे। उसकी बात सुन शिवी अपना सिर हिला देती है तो राजवीर उसका हाथ पकड़ उसे लेकर कमरे से बाहर आता है और सीधा नीचे डाइनिंग टेबल के पास आता है जहां पहले से नीरज और शिवीन बैठे हुए थे। राजवीर और शिवी वही उनके साथ नाश्ता करने बैठ जाते हैं तो एक मेड आकर उन दोनों को नाश्ता सर्व करती है। शिवी और राजवीर नाश्ता करने लगती है। तभी नीरज शिवी से पूछता है, भाभी नाश्ता कैसा बना है? उसके सवाल पर शिवी उसे देख कहती है, अच्छा बना है, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? उसके सवाल पर नीरज कहता है, क्योंकि भाभी आज नाश्ता आपके पति देव ने बनाया है।
उसकी बात सुन शिवी की आंखें बड़ी हो जाती है और वो हैरान होकर राजवीर को देखने लगती है, जो हल्का मुस्कुरा रहा था। आपने क्यों? शिवी राजवीर से पूछती है। तो राजवीर कहता है, क्यों नहीं बना सकता, अब तो तुम मेरी पत्नी हो, वो भी इकलौती, तो इतना तो कर ही सकता हूँ। उसकी बात सुन शिवी कुछ कहने वाली होती है तो राजवीर उसे रोक कहता है, अब कुछ मत कहना, चुपचाप नाश्ता करो। उसकी बात सुन शिवी मुंह बना नाश्ता करने लगती है। कुछ देर नाश्ता करने के बाद नीरज काम से बाहर जाने लगता है तो शिविन भी उसके साथ जाने की जिद करता है, तो नीरज उसे भी अपने साथ लेकर चला जाता है। अब घर में शिवी और राजवीर ही मौजूद थे और दोनों अपने कमरे में बैठे हुए थे। राजवीर शिवी को अपनी बाहों में लेकर बैठा हुआ था और दोनों एक मूवी देख रहे थे। वहीं नीरज शिविन के साथ अपने काम से बाहर जाता है। नीरज गाड़ी ड्राइव कर रहा था और शिविन उसके साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। शिविन नीरज को देख पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? उसके सवाल पर नीरज कहता है, डैड ने बुलाया है। उसकी बात सुन शिविन अपना सिर हिला देता है। कुछ देर बाद नीरज गाड़ी ऑफिस के बाहर रोकता है और फिर शिविन के साथ अंदर जाता है। नीरज शिविन को बाहर बैठा अखिलेश जी से बात करने जाता है। लगभग आधे घंटे बाद नीरज अखिलेश जी के ऑफिस से बाहर आता है और शिविन को लेकर वहां से चला जाता है। एक बार फिर नीरज और शिविन गाड़ी में थे, दोनों घर के तरफ जा रहे थे। तभी शिविन नीरज से किसी रेस्टोरेंट में जाने की जिद करता है, जिस पर नीरज भी मान जाता है। नीरज एक रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी रोकता है और शिविन के साथ अंदर जाता है। दोनों अंदर आकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। दोनों अपने खाने का ऑर्डर देकर उसके आने का इंतजार कर रहे थे। तभी शिविन की नज़र रेस्टोरेंट के अंदर आ रही लड़की पर जाती है, जिसे देख शिविन नीरज से कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? उसकी बात सुन नीरज उसे कंफ्यूज होकर देखने लगता है तो शिविन उसे उसके पीछे देखने के लिए कहता है। नीरज जैसे ही अपने पीछे देखता है तो वहां से जया रेस्टोरेंट के अंदर आ रही थी। जया को देख नीरज की आंखें बड़ी हो जाती है। वही जया आकर एक टेबल पर बैठ जाती है और उसके साथ उसकी दोस्त सिद्धि भी। नीरज जल्दी से शिविन को देख कहता है, वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उसकी बात सुन शिविन कुछ नहीं कहता है और तभी वेटर उनका ऑर्डर लाकर उनके टेबल पर रख देता है, जिसे दोनों खाने लगते हैं। नीरज जल्दी जल्दी खाकर शिविन को लेकर अपने साथ जाने लगता है, पर तभी शिविन जानबूझकर कुछ कदम नीरज से पीछे रह जाता है और जोर से चिल्लाता है, पापा। उसकी आवाज़ सुन नीरज के साथ जया और सिद्धि की नज़र भी उस पर जाती हैं। जहां नीरज उसे घूरने लगता है तो वही शिविन को देख जया की आंखें बड़ी हो जाती है और तभी उसकी नज़र नीरज पर जाती है। नीरज को देख जया अपनी जगह से खड़ी हो जाती है तो वही नीरज को देख सिद्धि भी चौंक जाती है। नीरज उन दोनों को एक नज़र देख जल्दी से शिविन के पास आता है और उसका हाथ पकड़ उसे लेकर बाहर की तरफ बढ़ जाता है। नीरज को जाते देख सिद्धि कहती है, ये नीरज था ना? उसके बाद पर जया अपना सिर हाँ में हिला देती है तो सिद्धि पूछती है, तो नीरज के साथ वो बच्चा कौन था? उसके सवाल पर जया, वो ही तो है नीरज का बेटा। इतना बोल वो वही बैठे रोने लगती है और उसकी बात सुन सिद्धि शॉक हो जाती है।